दिया उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, हिंदुस्तान गांवों का प्रदेश है और ये पूरा देश गांव में बसता है और इस गांव के लोकतंत्र की कल्पना इस देश में किसी ने की थी, वो महात्मा गांधी जी ने करी थी। और महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए पहली बार देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संविधान संशोधन 33 और 74वां लेके आए ताकि पंचायत राज को मजबूत बनाया जा सके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार ने पिछले 4.5 साल के अंदर खास करके ग्रामीण विकास और पंचायत राज को सशक्त बनाने के लिए बेहतरीन प्रबंधन किए। पहली बार गांव के जो लंबे समय से जो पेंडिंग समस्याएं थी, पटों की आबादी विस्तार की, सरकार ने उस पर चर्चा करके और पटे बांटने की योजना बनाई थी प्रशासन गांव के शहर, वो ऐतिहासिक साबित हुई है। और हमने पिछले बजट के दौरान 22-23 में करीब 10 लाख ग्रामवासियों को अपने पटे दिए थे। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार ने जो बेहतरीन काम हो सकते थे गांव में आने जाने के साधन, गांव में जो सुविधा मुहैया करानी चाहिए थे शहर के हिसाब से, सरकार ने उस पर काम किया। और तत्कालीन भारत सरकार के आरडी मिनिस्टर जो हमारे अध्यक्ष में डॉक्टर सीपी जोशी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। पहली बार ग्राम पंचायतों के लिए जो भवन नहीं थे, जब पंचायतों की बैठकें होनी चाहिए, 2,51,000 ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केंद्र हम लोगों ने स्थापित किए। ये जरूरी है, हमने स्थापित किए। भारतीय जनता पार्टी नाम तो जरूर बदल दिए, हम नाम बदलने की नहीं करें, लेकिन वास्तव में पंचायतों को शक्ति प्रदान करने के लिए ये डॉक्टर सीपी जोशी का फैसला था जो मिनिस्टर थे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने गांव की जो गरीब आबादी है, उस आबादी को भूख प्यास से बचाने के लिए सरकार ने जो इंदिरा रसोई का फैसला किया ग्रामीण लेवल के ऊपर, और इस बजट में उसकी तादाद बढ़ाई गई है। सरकार को उस गांव का आदमी इस बात को महसूस कर रहा है कि सरकार दुख सुख में हमारे साथ खड़ी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि भारत सरकार का जो बजट था 22 और 23 का, और 23 और 24 के बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी नरेगा, जिसमें कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा अगर संबल प्रदान किया गांव के लोगों को, वो नरेगा के माध्यम से प्रदान किया गया, जिसकी एक मिसाल इस देश में कायम की गई। 100 दिन की रोजगार गारंटी का कानून जब इसमें देश में बना, इन लोगों ने विरोध किया और पिछले बजट में 25% पैसा किया, वह 17,000 करोड़ रुपए कम कर दिया, और इस बजट में 33% पैसा फिर कम कर दिया गया। इस योजना को बंद करने की तैयारी की जा रही है। योजना बंद नहीं कर सकते क्योंकि केंद्र सरकार का कानून है, आपको पार्लियामेंट में बिल लेके आना पड़ेगा। बंद तो नहीं किया, लेकिन पैसा कम कर दिया इस कानून को कमजोर करने के लिए, जिसकी मैं आपके माध्यम से मैं निंदा करता हूं। यह पैसा फैसला नहीं करना चाहिए था जो गांव से सीधे तौर पे जुड़ी हुई सेवा थी। सभापति महोदय, इसके साथ साथ एक चिट्ठी भारत सरकार की मेरे पास में है। यह भारत सरकार की चिट्ठी जिला कलेक्टर बाड़मेर, जिला कलेक्टर बीकानेर, जिला कलेक्टर जैसलमेर और गंगानगर, ये चिट्ठी भारत सरकार के गृह मंत्रालय की चिट्ठी है, जिसमें बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया का जो पैसा आता था भारत सरकार ने बंद कर दिया 30 सितंबर को। 30 सितंबर का जो चिट्ठी है 30 सितंबर 22 को, जिसके साथ साथ जो बॉर्डर के जो गांव थे जहां डेवलपमेंट का काम होते थे, जो बेसिक सुविधाएं गांव में जो मिलती थी, इस सरकार ने बंद कर दिया। सभापति महोदय, जो बॉर्डर के हिंदुस्तान के सरहद पे जो लोग रहते हैं, समय समय पर जब भी देश पे संकट आया तो बॉर्डर के लोगों ने देश की मदद करी है और एक सिपाही की तरह सरकार के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। बड़े अफसोस की बात है, भारत सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। हमने 25 सांसद यहां से चुन के भेजे थे। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, एक मेंबर पार्लियामेंट ने बीएडीपी योजना को चालू करने के लिए सरकार से दरख्वास्त नहीं करी। मैं आपसे मांग करूंगा, आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री इस बात पे महसूस करें कि गांव दूर दराज में जो बॉर्डर के जो लोग बसे हुए हैं, उनकी चिंता तो आप करते हो, लेकिन आप चिंता कागज में करते हो, हकीकत में कागज। ये चिट्ठी मेरे पास है, भारत सरकार की चिट्ठी है, जिसके तहत योजना को बंद किया गया। मेरे विधानसभा क्षेत्र की 17 पंचायतें जो 0 लाइन से मात्र 500 मीटर पे, जिनके डेवलपमेंट के काम बंद हो गए। मुझे बड़े अफसोस के साथ आपसे निवेदन करना पड़ रहा है। सभापति, मुझे इसके साथ साथ भारत सरकार ने इस साल जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, पैसा तो बढ़ाया है, लेकिन पिछले 2 साल का पैसा अभी तक पेंडिंग पड़ा है। राजस्थान सरकार का 2 साल से प्रधानमंत्री आवास गांव में बढ़ नहीं रहे हैं, ये बढ़ नहीं रहे हैं। पैसा बढ़ा दिया बजट के अंदर,
अभी बजट केंद्र सरकार का पास होगा, लेकिन वो पैसा एक में तो बढ़ा दिया गया, एक में घटा दिया गया, लेकिन दो सरकार का पैसा बाकी पड़ा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार उस पैसे को रिलीज करे ताकि हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की जा सके। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उड़ान जैसी योजना जो खास करके ग्रामीण भारत में, ग्रामीण राजस्थान के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी, हमारी माता बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो सरकार की, राजस्थान सरकार की योजना 19 सितंबर 2021 में स्टार्ट की थी, उसकी सफलता की मैं कामना करता हूँ। और बेहतरीन योजना है, पूरे देश में इसकी तारीफ हो रही है, लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं किस प्रकार की योजना हमारी सरकार ने पेश की। सभापति महोदय, इसके साथ साथ गांव में आने जाने के लिए साधन की सबसे ज्यादा दिक्कत थी, सड़कें दी थी, कच्चे रास्ते थी। सरकार ने पिछले बजट में 10 करोड़ की सड़कें दी थी हर विधानसभा क्षेत्र में। इस साल भी हमने 10 करोड़ का प्रावधान किया है और इसके साथ साथ बजट में 1 किलोमीटर की सीसी रोड का जो प्रावधान किया है, निश्चित तौर पे एक बेहतरीन काम होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, जब देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पहली बार गांव से गांव जोड़ने की जो योजना थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्टार्ट की थी, ताकि गांव में लिंक रोड हो, गांव में आने जाने के साधन की दिक्कत नहीं हो। और जिसका सबसे ज्यादा फायदा कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन था तो उन्हीं सड़कों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं प्रधानमंत्री जी का। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार ने पिछले 4 साल में ग्रामीण विकास और पंचायती राज में जो फैसले किए, बेहतरीन फैसले किए। हमने नई पंचायत समिति बनाई, नई पंचायत भी बनाई है, लोगों की आवश्यकता हिसाब से स्टाफ का रिक्रूटमेंट भी किया है और इस रिक्रूटमेंट का असर भी नजर आने लगा। काम बेहतरीन तरीके से काम भी हो रहे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो हमारा जो इस साल का जो पैसा था वो अभी पैसा नहीं दिया गया। भारत सरकार की तरफ से किसी प्रकार का सहयोग नहीं है। बात तो ग्रामीण क्षेत्र की करते हैं, ग्रामीण जनता की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में मन में कुछ हो रहा है। जो सरकार जो है दिल्ली की सरकार है, गांव के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर गांव के लोगों से कोई लेना देना होता तो इस तरीके की जो बेहतरीन जो योजनाएं थी वो योजनाएं बंद नहीं होती हैं। किसान की ये लोग बात करते हैं, किसान की अगर बात करते तो सब्सिडी का पैसा नहीं कम करते, फर्टिलाइजर में पैसा आपने कम कर दिया। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों की जो डेवलपमेंट की बात है सिर्फ राजस्थान की सरकार कर रही है। राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने बेहतरीन काम किया। सभापति महोदय, इसके साथ आप मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं जो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे सादुल शहर का पंचायत समिति का जो भवन है वो 62 साल हो गए, उसके पुराने भवन को 62 साल हो गए। उस भवन को मंत्री जी बैठे, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उस भवन को दोबारा बनाने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ करीब 20 पंचायत ऐसी हैं जहां भवन जर्जर हो चुके हैं, जिनको बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सरकार उस पर सहानुभूति तौर पर उस पर गौर करे। सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने स्वराज की कल्पना करी थी। स्वराज की कल्पना इसलिए करी थी कि देश में सही लोकतंत्र का जो नीचे स्तर तक लोकतंत्र जाएगा तब जाकर देश मजबूत हो जाएगा। गांधी जी हमेशा गांव की बात करते थे और गांव का जब तक आदमी का विकास नहीं होगा तो शहर का विकास नहीं हो सकता। और गांव का डेवलपमेंट और गांव का विकास तभी हो पाएगा जो बेहतरीन हमारी शिक्षा की सुविधाएं, हमारे स्वास्थ्य की सुविधाएं, हमारे गांव का जो स्किल डेवलपमेंट है उसको जब तक डेवलप नहीं कर पाएंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार ने राजीव गांधी जल संचय योजना, ये बेहतरीन योजना थी। गांव का जो वेस्टेज पानी था जिसका इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया, हम उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उसका काम भी, उस योजना पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार ने गांव में जो ग्रामीण विकास का जो बेहतरीन जो काम था, राजीव गांधी सेवा सेंटर के माध्यम से हमने एक जगह सारी चीज को कंसोलिडेट करके गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करने की हमने कोशिश करी है। इन लोगों ने आधी चीजें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मैचिंग स्कीम के साथ स्पॉन्सर थी वो स्कीमों को बंद कर दिया है सरकार ने। मैं आपसे माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि गांव राजस्थान एक गांव का प्रदेश है, ये गांव का प्रदेश है। इस गांव के प्रदेश की तरक्की के लिए सरकार को बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए। सभापति महोदय, कुछ मेरे क्षेत्र की डिमांड है जो मैं आपके आगे से मैं टेबल करना चाह रहा हूं, अगर आज्ञा प्रदान करें तो मैं टेबल करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।